अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ये 1.3 एक्सरसाइज है क्लास 6 पीटीबी का जो नया एडिशन आया है उसकी। और हम इससे पहले 1.1 और 1.2 का काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे 1.3 का, जिसको अगर हम पढ़ लें तो ये है कि फाइंड HCF ईच ऑफ द नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यू हैव टू फाइंड आउट द HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हाईएस्ट नंबर जिस पे दोनों डिजिट जो हैं वो डिवाइड हो सकें। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1.3 पार्ट 1 है 6 एंड 9। ठीक है, अब इनका हमने HCF फाइंड आउट करना है। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। एक बात याद रखें कि जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे छोटे नंबर से आपने शुरू करना है, यानी 2 से आपने स्टार्ट लेना है। और अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर आपने 3 से करना है, फिर 5 से करना है। सीधा ही आपने बड़े नंबर से स्टार्ट नहीं करना। 2 3s are 6 and 3 1s are 3 and 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3s are 9 and 3 1s are 3। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है, अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 9 का 3 मल्टीप्लाई बाई 3। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये है कि जब पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि HCF फाइंड आउट करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड आउट करना है, डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करना। और अगर डिवीजन मेथड से मांगा जाए तो फिर आपने डिवीजन मेथड से उसको सॉल्व करना है। अगर आपसे कोई सिर्फ ये कहा जाए कि आप HCF फाइंड आउट करें तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जौन सा मर्ज़ी मेथड यूज़ करें। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बाउंड कर दिया गया है कि आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है, तो फिर आपको अगर किसी और मेथड से करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू विल गेट 0। तो अब ये मैंने फैक्टर्स लिख दिए हैं। 6 के फैक्टर्स हैं 2 और 3, 9 के 3 एंड 3। तो अब इस दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो हम निकाल लेंगे। कॉमन अगर 2 होंगे तो बाद में हम उनको ये दोनों कॉमन है तो हमारा HCF आ गया 3, और ये 3 आपका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है वो है 25 एंड 45। 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 5s are 25, 5 1s are 5। 45 को पहले 3 से करेंगे और उसके बाद 3 से एंड देन 5 1s are 5। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 25 के 2 फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 45 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका भी जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही है एंड विच इज़ 5। सो आवर आंसर इज़ 5। HCF हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि 5 है। अब इसका हम पार्ट 6 कर लेते हैं। कोशिश करें कि पार्ट 3 4 और 5 आप खुद करें। पार्ट 6 देखिए, उसमें 3 डिजिट्स हैं 36 54 एंड 108। तो पहले 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1s are 2 and 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन देख लें। 2 से करेंगे 2 2s are 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। और 108 की, तो जिसके एंड पे इवन नंबर होता है डेफिनेटली वो 2 के निपल पे जाता है। 2 5s are 10, 2 4s are 8। फिर हम 2 से करेंगे। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। अब हमने ये फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम सबका लिख लेते हैं। 36 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 54 के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय
3। 108 के हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इनके कॉमन निकाल लेते हैं। एक तो ये 2 कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन है, तीनों में कॉमन होना ज़रूरी। अगेन 3 तीनों में कॉमन है, ठीक है। एक बार 2 कॉमन है, फिर 3 तीनों में कॉमन है, अगेन 3 कॉमन है। उसके बाद तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। 2 में कॉमन आ रहा है, लेकिन 3 तीनों डिजिट में सिर्फ कॉमन ये है। तो हमारे कॉमन HCF कॉमन हमारे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 ज़ार 18, तो हमारा HCF आ गया है 18। यानी कॉमन हमने ले लिया, कॉमन लेने के बाद उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा विच इज़ 18। होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 4 और 5 आप खुद करें। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह वो मैं आपके लिए सॉल्व करूँगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मसला होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।